जय हिंद दोस्तों, पुनः एक बार आप लोगों का मेरे YouTube चैनल मॉडर्न टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज बात करेंगे कंप्यूटर का टॉपिक, प्रोसेसर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। ठीक है ना। ये कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंस भाग माने जाते हैं। हम लोगों ने कल देखा था कि डाटा क्या होता है, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर पढ़ेंगे उसमें डाटा शब्द का बार बार प्रयोग होता है। तो डाटा हम लोगों ने देख लिया था कि डाटा क्या होते हैं और डाटा इन्फॉर्मेशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, डाटा के कौन कौन से प्रकार होते हैं और कौन कौन से टाइप्स होते हैं हमारे डाटा का। ठीक है, कितने टाइप्स के डाटा होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, ये सारे डाटा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब डाटा में किसी को कोई समस्या नहीं होगा। जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, जिसे डाटा समझने में कोई दिक्कत हो, तो हमारे पिछले वीडियो अवश्य देखिएगा, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे हम प्रोसेसर का। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज प्रोसेसर। व्हाट इज प्रोसेसर, प्रोसेसर क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग कंप्यूटर का मुख्य भाग सीपीयू को पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, कि सीपीयू जो होता है कंप्यूटर ही होता है। ठीक है ना, टोटल कंप्यूटर मतलब जो कहा जाए तो सीपीयू ही हमारा एक कंप्यूटर होता है। ठीक है ना, उसी में एक आंतरिक एक छोटा सा चिप पाया जाता है। ठीक है ना, उसी को हम प्रोसेसर यानी सीपीयू के नाम से जानते हैं। तो सीपीयू ही हमारा प्रोसेसर होता है। अब बात करेंगे तो ये कार्य क्या करता है। तो देखिए, ये प्रोसेसर तो इनपुट किए गए डाटा की प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट रिजल्ट या इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट डिवाइस के माध्यम से देता है, वही हमारा प्रोसेसर होता है। जिस प्रकार से हमारे पास मस्तिष्क है, ठीक है ना, हालांकि प्रोसेसर को ही यानी सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब हम इंसान से इसका क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। ठीक है ना, कि कंप्यूटर को मानव से कैसे रिलेट किया जाए। देखिए, जिस प्रकार से मनुष्य के पास ब्रेन होता है और कोई भी व्यक्ति अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है मनुष्य से, तो सुनेगा किससे, कानों से सुनेगा। ठीक है ना, और कान हमारा क्या हो जाएगा, एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस है, इसके बारे में हम बताएंगे आप लोग को। ठीक है ना, तो ये कानों से सुनेगा और कान से सुनने के बाद ये कहाँ चले जाएगा प्रोसेसिंग के लिए, हमारे ब्रेन में। उसी प्रकार से अगर हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से कोई भी डाटा इनपुट करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारे प्रोसेसर के पास प्रोसेसिंग को होने के लिए। तो ये हमारा ब्रेन इसे प्रोसेस करेगा कि व्यक्ति हमसे क्या चाहता है। उसी प्रकार से ये प्रोसेसर प्रोसेसिंग करेगा और ये सोचेगा कि यूजर जो है इनपुट डिवाइस के माध्यम से हमें क्या दिया है और इसके रिजल्ट के रूप में हमें क्या देना है। तो प्रोसेसर जो होता है ये प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद से रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन के रूप में कहाँ भेज देगा, तो आउटपुट के पास भेज देगा। और आउटपुट जो होते हैं उसके माध्यम से हमें रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाते हैं। आउटपुट हम अगले वीडियो में बताएंगे कि आउटपुट क्या होता है। चलिए, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि प्रोसेसर क्या होता है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट किए गए डाटा की प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन देता है कौन, प्रोसेसर। और प्रोसेसर को ही मस्तिष्क कहा जाता है कंप्यूटर का, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। किसको कहा जाता है, प्रोसेसर यानी सीपीयू को कहा जाता है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ प्रोसेसर। क्या क्या होते हैं प्रोसेसर के पार्ट्स, तो समझिएगा। इसके निम्न तीन जो होते हैं, मुख्यतः इसे तीन भागों में बांटा गया है, यानी इसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है ALU। दूसरा जो होता है CU। तीसरा जो होता है MU। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए, ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी अर्थमेटिकल कार्य और लॉजिकल कार्य दोनों जो कार्य होते हैं इसी यूनिट में होते हैं। किस में, ALU के यूनिट में। प्रोसेसर का सबसे पहला यूनिट है ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या आप लोग को नहीं होगा। अगला है CU यानी कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में बहुत सारे डिवाइसेज होते हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल करना है, यानी हम लोग जो भी कुछ डाटा इंटर करते हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से, किसमें, कंप्यूटर में, तो प्रोसेसिंग के लिए आता है प्रोसेसर के पास। और प्रोसेसर उसे अगर यदि वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अगर अर्थमेटिक हो या लॉजिकल कोई भी वर्क हो तो इस भाग में आएगा। ठीक है ना, और उसे कैसे कंट्रोल करना है ये कंट्रोल करेगा CU यानी कंट्रोल यूनिट। ये यूनिट भी हमारे किसमें पाया जाता है, प्रोसेसर में। यानी ये जो CU है ये किसका भाग है, तो प्रोसेसर का भाग है। स्पष्ट हुआ यहाँ तक?
कोई समस्या नहीं है। अगला है एमयू यानी मेमोरी यूनिट। मेमोरी का मतलब होता है स्टोरेज एक डिवाइस जो स्टोर करता है, लेकिन यहाँ पे डाटा को स्टोर कैसे किया जाता है ये आप लोग अभी समझेंगे, ठीक है। ये होता है एमयू यानी मेमोरी यूनिट, ठीक है। देखिए दोस्तों, एएलयू का पूरा नाम क्या होता है, यहाँ पे देखिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। समझ में आ गया, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका क्या कार्य होता है तो अब आप समझ लीजिएगा। अर्थमेटिक का मतलब होता है जो भी हम यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो भी करते हैं वो अर्थमेटिक के अंदर आता है। लॉजिक का मतलब होता है जो लॉजिकल कार्य करते हैं, जिस प्रकार से यदि हमें डाटा को प्रोसेसिंग करता है, जैसे कंप्यूटर में एक्सेल होता है, एक्सेल में कोई टाइप अगर चीज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक उसका फॉन्ट चेंज होता है। जैसे अगर हम कोडिंग वगैरह करते हैं तो कोडिंग वगैरह करते हैं तो वो लॉजिक के फॉर्म में ही होता है, ठीक है ना, वो लॉजिकल चीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अर्थमेटिक के लिए यहाँ पे माइनस, कॉमा, प्लस, कॉमा, इनटू यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है ना। इस प्रकार से इसे हम विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, ये होता है अर्थमेटिक, कोई समस्या तक नहीं। अब बात करेंगे सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। हम लोग बात करेंगे सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। देखिए, ये कंट्रोल से पता ही चल जाता है कि कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। तो जितने भी हम ऑब्जेक्ट इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में हम इंसर्ट कराते हैं, ठीक है ना, वो जाता है प्रोसेसर के बाद और ये करता है प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग को ये कंट्रोल करता है कि कहाँ तक इसे प्रोसेस करना है और इसको कहाँ रखना है और कहाँ पर इसको आउटपुट देना है। जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ को भेज दिए इनपुट डिवाइस के माध्यम से, भेज दिए हम कंप्यूटर में, वो प्रोसेसिंग के लिए चला गया और वहाँ से डायरेक्ट हमको भेजना है प्रिंट करने के लिए, और ये कर दिया सेव, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये सारी चीजें कौन करता है, कंट्रोल, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आ रहा है मेमोरी यूनिट। तो देखिए, मेमोरी यूनिट, ठीक है, हम बात करेंगे मेमोरी यूनिट, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी से हम लोग स्पष्ट समझ ले रहे हैं कि भंडारण का कार्य करता है, यानी ये स्टोरेज का कार्य करता है, लेकिन उस प्रकार से स्टोरेज नहीं करता है। ये क्या करता है समझिए, जब हम लोग इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में कोई भी डाटा भेजते हैं तो ये प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से भेजे गए डाटा के तब तक ये स्टोर करके रखता है जब तक कि वो अनप्रोसेस रहता है, यानी प्रोसेस नहीं हुआ होता है। तो उतने समय के लिए कहाँ पे स्टोर होता है, एमयू के पास। तुरंत ये तो नहीं हम इनपुट किया तुरंत आता नहीं, वो कहाँ जाता है, पहले जाता है प्रोसेसर के पास और वो प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद से आउटपुट के पास भेजता है रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ये जब इनपुट डिवाइस के माध्यम से कोई भी डाटा प्रोसेसर के पास भेजा जाता है तो जब तक वो प्रोसेस नहीं हुआ रहता है तब तक वो कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी यूनिट एमयू में, जो ये हमारा प्रोसेसर का भाग होता है। ये बहुत बड़ा स्पेस का नहीं होता है, कम स्पेस का होता है। तो सिर्फ ये प्रोसेसिंग के लिए जब भेजा जाता है उतना ही समय के लिए ये डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो भी डाटा हम कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं और वो प्रोसेसिंग के लिए जाता है तो तब तक ये एमयू स्टोर रखता है जब तक कि वो अनप्रोसेस रहता है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद से ये तुरंत आउटपुट के पास भेज देता है। तो समझ में आ गया ये तीनों पार्ट्स जो हमारे सीपीयू के पार्ट्स हैं। यहाँ तक कोई किसी को समस्या, बहुत बढ़िया, आप लोगों को समस्या होना भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोसेसर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है प्रोसेसर होता है। और दूसरी बात ये भी हम कह सकते हैं प्रोसेसर ही सीपीयू होता है और सीपीयू ही प्रोसेसर होता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सीपीयू, ठीक है ना, यानी ये हमारा प्रोसेसर होता है और प्रोसेसर ही सीपीयू होता है। इसमें कोई किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। यानी हमारा जो कंप्यूटर का प्रोसेसर वाला टॉपिक है कंप्लीटली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को इसमें कोई भी समस्या हो या न समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा कि जो टॉपिक आप लोगों को यानी जो शब्द भी इसमें आप लोगों को समझ में ना आए, जो वर्ड आप लोगों को ना समझ में आए हमारे समझाने में, उसे ज़रूर कमेंट करिएगा, उसे हम बताने का आप लोग को पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा प्रोसेसर खत्म हुआ। इनपुट डिवाइस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। इतना ही आज के वीडियो में, इतना ही रहने दे रहे हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।